हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकृतिवाद के बारे में। प्रकृतिवाद होता क्या है, इसके अर्थ और विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके जो अलग अलग परिभाषा दिए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यह वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बीएड और डीएलएड में एडमिशन कराए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे आदर्शवाद, जो कि आदर्शवाद की परिभाषा, उद्देश्य और अर्थ सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। आप लोग ना देखे हों तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वीडियो का, वहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकृतिवाद। सबसे पहले देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे है प्रकृतिवाद का अगर इंग्लिश से मीनिंग, इंग्लिश शब्द देखा जाए, अंग्रेजी शब्द, तो नेचुरलिज्म होता है, जो कि इसका अगर हिंदी रूपांतरण होता है प्रकृतिवाद का। और ये नेचुरलिज्म जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेचुरल प्लस इज्म। नेचुरल का होता है जो प्रकृति से संबंधित हो और इज्म का होता है सिद्धांत। यहाँ पे देखिए, इसमें नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत या वाद। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित जो सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को कहेंगे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद एक व्यवस्था है जिसकी मुख्य विशेषता उन सब को बाहर निकाल फेंकना है जो कुछ आध्यात्मिक है। अब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद आध्यात्मिक को मानता है, तो इसमें जो है प्रकृतिवाद घोर विरोध करता है आदर्शवाद का। तो इसमें यही कहा गया है कि जो कुछ आध्यात्मिक है या वास्तव में जो हमारे अनुभव और मानव तथा प्रकृति के दर्शन से परे हैं, यहाँ पे है जो कुछ आध्यात्मिक है और उसके बाद में हमारे अनुभव और मानव तथा प्रकृति के परे हैं, अलावा हैं इसके, तो उनको जो है दूर फेंकना है। यहाँ पे इसमें यही बताया गया है, आध्यात्मिक को दूर करना है। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषा। अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषा दिया है प्रकृतिवाद का। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवाद के अलग अलग परिभाषा कौन कौन से दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन दिए हैं जेम्स वार्ड ने। जेम्स वार्ड के अनुसार, जेम्स वार्ड क्या कहते हैं प्रकृतिवाद के बारे में? प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, यानी जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। जैसे आदर्शवाद में ईश्वर को ही सत्य मानते हैं और उसमें जो है आध्यात्मिक को सत्य मानते हैं आदर्शवाद में। तो यहाँ पे ये कहता है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, यानी प्रकृति में जो ईश्वर हैं इनको जो है ईश्वर से पृथक करता है प्रकृति को। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। आत्मा जो हमारा है वो पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। यानी प्रकृतिवाद में अगर देखें तो इसमें जो नियम होते हैं वो अपरिवर्तनीय, मतलब परिवर्तन नहीं होता है इसमें प्रकृतिवाद में। अब ब्राइस के अनुसार हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, यानी प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म जो है एक सिस्टम है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें जो आध्यात्मिक, आदर्शवाद आध्यात्मिक मानता है, जो कि आध्यात्मिक है उसका हम बहिष्कार करेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार। उसके बाद में है हॉकिंस महोदय ने कहा है प्रकृतिवाद के बारे में, प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है, अर्थात यह पराप्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है। इन्होंने हॉकिंस ने माना है कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है। प्रकृति जो है उसको वास्तविक मानता है और प्रकृति के अलावा जो है पराप्राकृतिक या दूसरे जगत, प्रकृति के अलावा जो जगत है दूसरा जगत है और पराप्रकृति मतलब प्रकृति के अलावा को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में इसकी क्या विशेषता है, तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी
पहली विशेषता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन। प्रकृतिवाद जो देते हैं ये बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा को मानते हैं। उसके बाद में दूसरी विशेषता है किताबों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता की आलोचना, यानी किताबों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसमें प्रकृतिवाद कहते हैं कि जो हमारे पर्यावरण से जोड़कर सभी टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में है बच्चों की स्वतंत्रता को महत्व। बच्चों को स्वतंत्र रखना चाहिए, बात कर नहीं रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर हो गया तो बच्चों को स्वतंत्र ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद में है चौथा है बच्चों की रुचि को वरीयता, यानी बच्चों की जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में उनको वरीयता देनी चाहिए। उसके बाद में पाँचवा पॉइंट है प्रकृतिवाद की मान्यता है कि प्रकृति के साथ अंतःक्रिया में बच्चों की क्षमता और योग्यता का विकास होता है। इसमें ये कहता है प्रकृतिवाद कि प्रकृतिवाद के साथ अंतःक्रिया, यानी प्रकृतिवाद के साथ जो है अंतःक्रिया करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने से जो होता है उनकी क्षमता और योग्यता का विकास होता है। 6 नंबर देखते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इनके इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। जो अलग अलग इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके अलावा उनको प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां जब काम नहीं करेंगी तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते और कुछ काम भी नहीं कर सकते। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इसकी अलग अलग पॉइंट के बारे में। और इस वीडियो का आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और पिछला जो लेक्चर हुए हैं उन सभी का PDF आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इस वीडियो में जो कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हो उसको कमेंट कीजिए। और जो कुछ समझ में अगर आप लोगों को ना आया हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट में जो है अपना क्वेरी डाल दीजिए जो दिक्कत हुई हो आप लोगों को समझने में। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।